तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल का डे 1। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले जो एरिया हमको दिखेगा वो ये एरिया दिखेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमको देखने को मिलेगा ब्लैंक वर्कबुक। क्या देखने को मिलेगा? ब्लैंक वर्कबुक। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद जो सबसे पहले हमको दिखेगा ये एरिया, इसी को बोलते हैं हम वर्कबुक। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? वर्कबुक। ठीक है। इस वर्कबुक के सबसे ऊपरी पट्टी, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, सबसे ऊपरी पट्टी, इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये ऊपरी पट्टी, इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ठीक है। इस टाइटल बार के अंदर हमको देखने को मिलेगा एक्सेल के फाइल का नाम, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा क्लोज बटन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा इस टाइटल बार के सबसे ऊपरी पट्टी में? फाइल नेम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है। उसके बाद जो इस टाइटल बार के जस्ट बाएं साइड, ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है जिसके अंदर मिलेगा आपको अंडो, रेडो और सेव, ये या ऑटो सेव, ये सब जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद का जो एरिया, ये जो दिख रहा है आपको नीचे वाला बड़ा सा पट्टी, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से फाइल से लेके ये नीचे तक, ये एरिया कहलाता है मेरा रिबन। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब एरिया, ये कहलाता है रिबन। इस रिबन के अंदर आपको मिलेगा ये सब जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं टैब्स। ये सारे टैब्स हैं, ठीक है। और हर टैब के अंदर आपको अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे। हर टैब पर क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे जो देखिएगा, ये सब जो है ये सारे कहलाते हैं ग्रुप्स, ठीक है। ये सभी को ग्रुप्स बोलते हैं। और ये सारे ग्रुप हैं, इस ग्रुप के अंदर आपको मिल रहा होगा फंक्शंस। ये सारे फंक्शन से है, ठीक है। इसी फंक्शन के मदद से हम सारे काम करते हैं। एक्सेल के अंदर जो भी काम करते हैं उसमें ये सारे हमें बहुत सारे हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये कहलाते हैं हमारे फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस हो या टूल्स हो, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है ना, ये एक बॉक्स जिसमें अभी B8 लिखा हुआ है और यहाँ क्लिक करने पर A1 आ रहा है, ठीक है। ये जो है नेम बॉक्स है, ठीक है। जैसे ये जो सेल है, सेल क्या होता है हम बताएंगे आपको। ये जो एरिया है, ये जो है इस सेल का नाम है B3, ठीक है। इस पर रखेंगे D3, इस पर रखेंगे C2, ठीक है। ये जो दिखा रहा है ये सेल का नाम है, या इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? नेम बॉक्स। उसके बाद जो हमें दिख रहा है ये एरिया, जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है, ये कहलाता है फॉर्मूला बार। क्या कहलाता है? फॉर्मूला बार, जहाँ फॉर्मूला और डाटा दिखाई देता है। जो भी मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, जहाँ यहाँ पर हमको फॉर्मूला और डाटा जो भी हम लिखेंगे वो हमको कहाँ शो करेगा? यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस एरिया का, ठीक है। ये पूरा एरिया हमारा कहलाता है, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्कशीट, ठीक है। ये पूरा एरिया को बोलते हैं, पूरा एरिया जो यहाँ से यहाँ तक है उसको बोलते हैं वर्कबुक। लेकिन ये एरिया जो है, ये सीट, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्कशीट, ठीक है, जिसे हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्प्रेडशीट भी
कहलाता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद का जो है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये सारे ABCD, ठीक है, जैसे जैसे दिख रहा है ना आपको, ये सारे कहलाते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये सारा क्या कहलाता है? कॉलम्स। ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है, सीधा लाइन, ये सारा क्या कहलाता है? कॉलम्स। एक्सेल के अंदर अभी 16,384 कॉलम्स है। टोटल कितने कॉलम्स है? 16,384। ठीक है, जो कि हमें दिखेगा अंतिम में। देखते हैं, XFD दिख रहा है ना, ये XFD का वैल्यू जो होता है वो 16,384 है। ठीक है, उसके बाद का जो है ये मेरा, ये जो दिख रहा है ये वाला हॉरिजेंटल, ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल भाग दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सारे कहलाते हैं रोज। इसको क्या बोलते हैं? रोज। ठीक है, जैसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ये सारे हैं रोज। ठीक है, रो की संख्या एक्सेल में टोटल रो की संख्या कितनी है? तो टोटल रो की संख्या है, आपको दिख गया होगा यहाँ पर 10,48,576। ठीक है, अभी जो आपको टोटल दिख रहा है वो कितना है? 10,48,576। यानी कि यदि हम रो वाइज डाटा रखें तो हम यहाँ पर 10 लाख एंट्री, 10,48,576 एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है, ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, जिसके अंदर अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो कहलाता है ये सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। ठीक है, और सेल किसको बोलते हैं? रो और कॉलम के मिलने वाले स्थान को सेल कहते हैं। ठीक है, सेल किसे कहते हैं? तो रो और कॉलम के मिलने वाले स्थान को सेल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं, कर्सर यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो आप देखिएगा यहाँ पर इसका नाम जो है, ये जो आपको पहले ही बताए थे, ये सेल नाम दिखाता है। ठीक है, ये जो है इसका नाम क्या बता रहा है? B3 बता रहा है ना सेल नाम। ये क्या है मेरा? B3। इस सेल का नाम क्या है? B3। उसके बाद एक्टिव सेल हम बताते हैं। एक्टिव सेल, इसके अंदर एक होता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल किसको बोलते हैं? कोई अगर आपसे पूछ दिया एक्टिव सेल इसमें कौन सा है, क्या जवाब दीजिएगा? तो इसका जवाब है जिस सेल पर मेरा कर्सर होता है। ठीक है, जिस सेल पर मेरा कर्सर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। ठीक है, जैसे मेरा अभी कर्सर कहाँ पर है? यहाँ पर है, दिख रहा है ना आपको, जिसके चारों ओर एक बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। उसके बाद आप लोग वर्कशीट समझे गए हैं, इसको बोलते हैं वर्कशीट, और ये पूरा एरिया को बोलते हैं वर्क बुक। और इसी वर्क बुक को जो है हम किसी अगर फाइल नाम से सेव करते हैं, ठीक है, जो भी मेरा फाइल रहता है वो पूरा फाइल कहलाता है मेरा क्या? वर्क बुक। ठीक है, मान लीजिए हमने इस फाइल को सेल्स के नाम से सेव कर दिया। किस नाम से? सेल्स नाम से। ठीक है, तो इस वर्क बुक फाइल का नाम क्या रहेगा? सेल्स। ठीक है, तो इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं हम सीट नेविगेशन बटन। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? सीट नेविगेशन बटन। आपको ये दिख रहा है ना, ये एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम 2-4 सीट खोल लेते हैं। ठीक,
ये जो है सीट है, ठीक है। प्लस पर हम क्लिक करते जाएंगे और अलग अलग सीट क्या होगा, इंसर्ट होते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सीट है। यहाँ पर जब हम मान लीजिए यहाँ पर जैसे अभी हम सीट 1 पर है, सीट 2 पर जाने के लिए सीट 2 पर क्लिक कीजिए, सीट 3 पर जाने के लिए सीट 3 पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। उसके बाद जो आपको दिख रहा है ये वाला हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ठीक है, दिख रहा है ना। मान लीजिए मेरा डाटा यहाँ तक लिखा हुआ, इसे बहुत आगे तक लिखा हुआ, ठीक है। तो उस डाटा के लेफ़्ट राइट जाने के लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ता है। ये जो आपको दिख रहा है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिख रहा है ना, ये इसी के थ्रू हम कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट राइट अपना करते हैं डाटा के इधर उधर। जैसे मान लीजिए अभी ए पर थे, ए से लेके हमको AC तक दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोगों का। अभी हमारे स्क्रीन पर ए से AC तक का हमको दिख रहा, हमको आगे देखना है। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल बार जो है, स्क्रॉल बार, इसके सहायता से हम इधर जा सकते हैं, ठीक है। एक दिख रहा होगा आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, जिसको हम ऊपर नीचे डाटा देखने के लिए करते हैं। जब भी हम मान लीजिए नीचे करना है तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे का डाटा आपको दिखेगा। अप डाउन जाने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद जो दिख रहा होगा आपको सबसे नीचे, ये जो दिख रहा है ना, इसी एरिया का, ठीक है, आपके टास्क बार, मतलब आप तो टास्क बार तो समझते होंगे किसको बोलता है। कंप्यूटर से अगर आप जुड़े हैं तो टास्क बार तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। अगर कंप्यूटर से नहीं जुड़े हुए तो आप एक्सेल तो सीखने ऐसे ये आइएगा नहीं, ठीक है। तो ये रहा जो आपका टास्क बार, इसके जस्ट ऊपर को लाइन दिख रहा होगा, पट्टी दिख रहा है ना आपको, ये जो पट्टी है जिसके अंदर आपको मिलेगा रेडी, ठीक है, रेडी, पेज लेआउट, उसके बाद पेज ब्रेक, प्रीव्यू, ये सब दिख रहा होगा ना। यहीं पर आपको जूम इन जूम आउट दिख रहा, ये सब एरिया को, इस एरिया को हम बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक। इस एरिया को बोलते हैं हम क्या, स्टेटस बार। यहीं पर आपको यदि हम मान लीजिए जब भी, जैसे मान लीजिए हम 4-5 कुछ अंक लिखते हैं, ठीक है, लिखे और इसको हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, इस एरिया में हमको दिखाता है एवरेज, काउंट, सम, ठीक है। ये सब जो होता है ना कुछ फार्मूला का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमको एवरेज बता देता है, काउंट बता देता है और सम बता देता है। सम यानी कि टोटल जोड़कर बता देता है, ठीक है। उसके बाद इसी के बगल में आप लोगों को दिख रहा है जूम स्लाइडर भी दिख रहा है, ये है ना जूम स्लाइडर दिख रहा है ना, जूम होता है, ठीक है, जितना मर्जी है उतना आप जूम करके इसको देख सकते हैं। जूम इन और जूम आउट नॉर्मली रखिए, ठीक है, 100 पर आराम से और काम कीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक। तो ये जो जूम स्लाइडर है ये वर्कशीट को छोटा या बड़ा करने में काम करता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हमको शीट को छोटा बड़ा करना है वर्कशीट को, तो यहाँ से हम जूम स्लाइडर से कर सकते हैं। ये नहीं समझिएगा कि ये मेरा टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, नहीं, टेक्स्ट दिखने के लिए जिस टाइम आप काम कीजिएगा उस टाइम के लिए ये बड़ा छोटा हो रहा है, ना कि आप जो प्रिंट निकालिएगा उसमें ये बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। ये वहम में नहीं रहिएगा। तो आज हम आपको बताए हैं, क्या क्या बताए हैं देख लेते हैं एक बार। ये रहा क्या है, टाइटल बार, ये रहा अपना एरिया, ये जो एरिया था अपना टाइटल बार था। उसके बाद ये एरिया जो था क्विक एक्सेस टूल बार था, ठीक है। उसके बाद हम रिबन के बारे में बताए, ठीक है। उसके बाद हम बताए फार्मूला बार, ठीक है, नेम बॉक्स, रो, कॉलम, सेल, ठीक है। उसके बाद सी टैब
जो होता है स्टेटस बार, जूम स्लाइडर, ये सब आज हम आपको बताएं हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम आएंगे अपने होम पेज के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्सेल में टैब है। ठीक है, इसी होम टैब के अंदर आपको मिलेगा, जो भी आप कीजिएगा ज़्यादातर वर्क इसी होम टैब के अंदर ही होता है। ठीक है, बाद बाकी तो फार्मूला लगता है, लेकिन ज़्यादा काम हमें होम टैब के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमें भी कभी कभी मोटिवेट होना पड़ता है ना। अगर मान लीजिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, हमको लगेगा आज अच्छा वीडियो नहीं बन रहा है, तो भाई किस लिए हम वीडियो बनाएंगे, जाकर आराम से सोएंगे। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ करते हैं आपको बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।